तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत के अनुसार, सुलेमान की इस कहानी के अनुसार कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका का कैसे आपस में चलते हैं, इसको लेकर सुलेमान ने यीशु मसीह और कलीसिया को, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कलीसिया थी यहूदियों की,
उनके साथ, या हमारे साथ जो कि अब हम नई कलीसिया, नए नियम की कलीसिया है, कि कैसे एक साथ चल रहे हैं, विशेष रूप से विश्वासियों की कलीसिया। और ये विश्वासियों की कलीसिया जो वो प्रेमिका है, और जो यीशु मसीह है वो प्रेमी है। और प्रभु यीशु के क्रूस के कारण जो है वो उस इस प्रेमी को क्षमा मिल गई है, और वो उसके महल में आ गया है। जैसे हम इस कहानी में देख रहे हैं कि राजा उसको महल में ले आता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब उसकी अपनी उपस्थिति में ले आता है। जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, हम उसके महल में आ गए। और उसके साथ मेज पर दूसरा जो कदम था वो ये था कि हम रोज उसके उसके मेज पर बैठकर उसके साथ भोजन करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं। और वो हमको भोज के घर में ले आता है, सबके सामने हमारी हमारी जो आदर होता है, सबके सामने हम इस बात को कहते हैं कि ये मेरा प्रभु है, इसके लिए मैं जीवित हूँ। और यीशु मसीह हमसे कहता है ये मेरी मेरी प्रेमिका है, और ये मेरी संगनी है, ये मेरी सहकर्मी है, और ये मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस बात को वो दूसरों के सामने डिक्लेयर करता है। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसको वो विश्राम गृह में ले आता है। और हर विश्वासी जो है वो इस विश्राम को पाता है। दुनिया की जो भीड़ भाड़ थी उससे उसको बहुत शांति लगती है जब प्रभु को वो जान जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पांचवा जो कदम था वो था कि सहकर्मी होने के लिए बुलाता है। हालांकि इस पॉइंट पर उस इस प्रेमिका को थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बस मैं और मेरा प्रभु, वो इतने में खुश है। परंतु प्रभु उसको बुलाता है और वो सुन लेती है। और जब जब वो सुनती है तब तब प्रभु उससे प्रसन्न होता है और उसकी प्रशंसा करता है। छठा जो कदम है वो है आत्मिक युद्ध को। वो चाहता है कि वो आत्मिक युद्ध और उस या जगत को, आत्मिक जगत को जान ले और आत्मिक युद्ध को जान ले। उस समय भी बहुत मुश्किल होती है, परंतु वो फिर से प्रभु यीशु के साथ जो है वो अ, कदम उठाती है और क्रूस उठाती है, ये कलिसिया। और तब जो है वो आगे आगे बढ़ने लगते हैं। और अब जो है हैप्पी एंडिंग हो गया है जैसे लग रहा है ना। वो इस कगार पर आ गई है, जैसा कि हम लोग पिछले दो तीन दिन से देख रहे हैं कि वो जब जब चौथे अध्याय के 16वें पद में वो कहती है कि हे उत्तर वायु जाग, हे दक्षिण वायु चलिया। चाहे कोई भी परिस्थितियां मेरे ऊपर आए, चाहे ठंडी हवा आए, चाहे 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 अच्छी लगने वाली हवा आए, या मुझे चुभने वाली हवा आए, कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, परंतु मैं तो जो है वो मैं आगे बढ़ूंगी। कोई भी चीजें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, हम एक हैं। और वो हबक्कू के समान कहती है, चाहे खाना ना हो, चाहे पीना ना हो, चाहे दूध ना हो, चाहे मक्खन ना हो, चाहे पनीर ना हो, चाहे मीट ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, तो अभी मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, उसमें प्रसन्न रहूंगा। जब ये परिस्थिति उसके आ जाती है तब क्या होता है कि पांचवा अध्याय शुरू हो जाता है। और पांचवें अध्याय में वो कहता है कि हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, अपनी बारी में मैं आ गया हूं। क्योंकि उसने निमंत्रण दिया है कि मेरी बारी में प्रभु आ जाइए, इसका फल खाइए। वो चौथे अध्याय के आखिरी आखिरी में वो यही कहती, चाहे कैसी परिस्थिति आए, परंतु मेरे जीवन का स्वामी तो आप हैं, आप आइए। मेरे अंदर जो सुगंध है उसको आप इंजॉय करिए, और मेरे अंदर जो फल है वो खाइए। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरी बहन है, मैंने तुझे ग्रहण कर लिया, और तू मेरी दुल्हन है, मेरी साथिन है। और तू मेरी बारी है, तू मेरा गंधरस है, तू मेरा बलसान है, तू मेरा मधु है, और जिसको मैंने छत्ते सहित खा लिया। तू मेरे लिए दूध है, तू मेरे लिए दाख मधु है, जो संसार के प्रेम से बढ़कर है। और वो साथ साथ में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैंने जो है पिता और पवित्र आत्मा, तुम भी आओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हैं। और वो क्या कहते हैं, हे मित्रों, यीशु मसीह कहते हैं
कि हे मित्रों, हे मेरे पिता, हे मेरी पवित्र, मेरे साथ जो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हो, आप भी मेरे साथ आओ और देखो, देखो मेरी दुल्हन को एंजॉय करो, उसके फलों को खाओ, मन माना पियो, ये हमारे रहने का स्थान हो गई है। और जो है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से यूहन्ना उसका उसका 14 का 23 में कि वो कहता है कि यीशु को, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अ, तुम मुझसे प्रेम करते हो, पिता से प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, और हम तुम्हारे अंदर आकर वास करेंगे। और ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। और इस भविष्यवाणी पूरी होने के बाद अब क्या हो गया, अब हैप्पी एंडिंग। जैसे कि जैसे कि जो जो ये पुरानी हिंदी फिल्में होती थी जब हम देखा करते थे बचपन में, तो क्या था, हैप्पी एंडिंग बहुत अच्छा रहता था। अभी आजकल तो मुझे नहीं मालूम है, परंतु उस समय हैप्पी एंडिंग जरूर होती थी। अब सोच रही है प्रेमिका सोच रही है, आप बस बहुत आराम से हूं मैं, अब आप बस ठीक है, अब कुछ नहीं, अब बस हम जीवन भर जो है वो साथ में रहेंगे, हमेशा ये होगा। परंतु ये क्या, एक नई पुकार, क्रूस की एक नई पुकार फिर शुरू हो जाती है। हम 5वें अध्याय के दूसरे पद से। और क्या होता है यहाँ पर, वो सोच रही थी कि हम आराम करेंगे, परंतु आराम नहीं है। परंतु इस आराम के अंदर भी, एक विश्राम के अंदर भी, एक फिर से एक पुकार है, एक क्रूस की पुकार है, जिसके लिए कि अभी दुल्हन तैयार नहीं है। और वो क्या है वो कहती है, मैं सोती थी 5 का 2 में, परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल दे, क्योंकि मेरा मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उसको कैसे मैला करूं? ये जो है वो एक प्रेमिका है, जो कि सोच रही थी कि अब सब बस ठीक हो गया, अब प्रभु में हम, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहने लगे हैं, और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बन गई हूँ, और मैं पवित्र आत्मा के साथ मिलकर जो है अब प्रभु की सेवा कर रही हूँ। अब मैं युद्ध को भी समझ गई हूँ, आत्मिक जगत को भी समझ गई हूँ, अब बस बहुत ठीक है। परंतु ये एक नई खटखटाहट है, और ये नई खटखटाहट जो है वो वो एक भविष्यवाणी है, और वो रैप्चर से पहले की भविष्यवाणी है कि एंड टाइम में जो है वो एक नई पुकार, प्रभु एक नई पुकार अपनी कलीसिया के लिए रख रहा, और वो जो है उसके लिए अभी तैयार नहीं है। और वो उसको वो कह रहा है कि मैं विश्वासी कह रहा है, मैं सोती तो थी, परंतु मैंने खटखटाहट सुना, परंतु मैं सो रही थी, और मैं उठना नहीं चाहती थी। मैं अपने उठ के फिर से पैर धो चुकी थी, मैं नहा चुकी थी, मैंने अपने वस्त्र जो घर दिन भर के होते उतार दिए थे, शायद मैंने नाइटी पहन लिया था, मैंने घर का नाइट का जो कपड़े पहनते हैं वो पहन लिया था। अब मैं उठना नहीं चाहती थी, पर ये एक खटखटाहट जो है वो सुनाई दे रही है। ये एक ऐसे विश्वासी की तस्वीर है जो कि संसारिक संतुष्टि में में पूरी तरह से संतुष्ट है, सेवा कर रहा है, परंतु उसका जो स्तर है वो प्रभु और आगे बढ़ाना चाहता है। आप ये मत सोचो कि प्रभु आपको जो है वो 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 कह रहा है कि तुम बेकार हो। नहीं, वो क्या कह रहा है, देखिए, वो कह रहा है आ, हे मेरी बहन, है ना, दूसरे पद के आखिरी में देखिए, हे मेरी बहन, फिर से उसको कह रहा है कि
तू पिता परमेश्वर की संतान बन गई है, और तू यीशु मसीह कह रहे तू मेरी बहन है, और मैं मेरी वजह से तूने जो मुझे ग्रहण किया उसकी वजह से तू पिता परमेश्वर की संतान बन गई है। यूहन्ना उसका 1:12 में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ताकि वो बहुतों के लिए पहलौठा ठहरे, बहुतों के ऊपर पहलौठा ठहरे। और तू मेरी बहन है, तू मेरी प्रिय है। सारी स्त्रियां तो अच्छी लगती हैं मुझे, परंतु तू उसमें से उसको, उसके लिए मैंने तुझे चुन लिया, तू मेरी प्रिय है। हे मेरी कबूतरी, तूने मेरी ओर ताका है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हे मेरी निर्मल, ये शब्द जो है, निर्मल शब्द जो है, वो बहुत ही सुंदर शब्द है, जिसका मतलब है कि तुझ में कोई दोष नहीं है। जैसे कि वो पहले भी कह चुका है चौथे अध्याय में, तेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तू सर्वांग सुंदरी है। और यहाँ पर वो उसको, एक चीज हम नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर वो दुल्हन नहीं कह रहा है। अभी तक ये सारे टाइटल्स तो बोलता है, परंतु दुल्हन भी बोलता है। परंतु यहाँ वो दुल्हन इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जो हूँ, वो एक ऐसे विश्वासी को खोज रहा हूं कि वो इस समय भी वो मेरे साथ संगनी बने। संगनी कौन होती है? जो जो उसके दुख सुख में उसके साथ होती है। तो अभी एक और बात रह गई है। जैसे कि हम लोग वाउस लेते हैं अपने शादी के समय के, कि मृत्यु को छोड़कर और कोई चीज हमें अलग नहीं करेगी, मतलब मृत्यु तक हम दोनों साथ में रहेंगे। परंतु यहाँ पर वो नहीं है। वो बहन तो है, वो रिश्ता है, वो प्रिय तो है, वो प्रभु की बहुत प्यारी है क्योंकि उसने क्रूस की कथा को समझ लिया है। वो कबूतरी तो है, वो मेरी तरफ ताकती है, वो निर्मल है, उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, परफेक्ट है, पवित्र है। परंतु वो द्वार अभी नहीं खोल रही है क्योंकि वो संगनी नहीं, वो अभी आगे बढ़ना नहीं चाहती है। ये इस टाइम पर उसने द्वार नहीं खोला है क्योंकि रैप्चर से पहले जो है वो और भी चीजें हैं जो कि प्रभु अपनी इस प्रिय को दिखाना चाहता है, बात कराना चाहता है, एक बड़ी खटखटाहट को वो सुनाना चाहता है। और वो क्या कहता है कि आ, आ, तू दरवाजा खोल दे। एक बड़ी भविष्यवाणी है यहाँ पर एक तरह से, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। इस समय दो प्रकार के, पहला जो चर्च था, पहली कलीसिया के बारे में ये एक भविष्यवाणी है, जब पतरस और यूहन्ना और सारे चेले घबराए हुए थे और सो रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे। यहाँ पर जो जो बात है वो यही है, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। हे मेरी प्रिय, द्वार खोल। मैं तेरे द्वार के एकदम बाहर खड़ा हूं, तूने मुझे द्वार के बाहर कर दिया है। और ये लौदीकिया की कलीसिया को कह रहा है कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। जो कोई भी मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, अर्थात और गहरी संगति मैं चाहता हूं इस समय, इससे पहले कि रैप्चर हो जाए। तुम ऊंघो नहीं, उन मूर्ख कुंवारियों के समान ऊंघो नहीं। इवन जो 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 समझदार कुंवारियां भी थी वो भी सो रही थी, वो भी सो रही थी, वो भी ऊंघ रही थी, और वो भी सो गई। और ये एक भविष्यवाणी जो है उस समय की, पहले जो चर्च बना उसकी है। पतरस और यूहन्ना और सारे चेले और सारे उस समय 500 लोग जो थे प्रभु के साथ, और जो 120 लोग अटारी पर थे वो। और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में कह रहा है कि मेरा सिर ओस से भरा है, क्योंकि मैं दरवाजे के बाहर हूं। मैं तो, तुम मेरे से वैसी संगति नहीं कर पा रहे हो। ये भविष्यवाणी है उस समय की। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से गतसमनी बाग में यीशु मसीह अपने चेलों के पास जाते हैं, 3 बार जाते हैं और कहते हैं मैं व्याकुल हूं।
तुम मेरे साथ क्या एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सके, जग सके, मेरे साथ नहीं जगोगे? और वो लोग इतने थके हुए थे, वो अब सोच रहे थे कि अब तो ये विजय यात्रा जो है वो हो गई है, अब यीशु मसीह राजा बन जाएगा, अब हम जो है कोई ना कोई मंत्री बन जाएंगे। ये चेले सोच रहे, उनको बिल्कुल भी रत्ती भर भी इस बात का वो नहीं था। जबकि प्रभु जो है, हम देखते हैं कि वो ऊपरी कोठरी में जब गए हैं इस विजय यात्रा के बाद, तब से वो यही बता रहे हैं कि मैं मरने पर हूँ, मैं मेरे साथ ये किया जाएगा, मैं चला जाऊंगा, फिर बात पूरी बात बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा आएगा। उनको एक भी चीज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो व्याकुल हो रहे हैं इसकी बात को सुनकर। और प्रभु गतसमनी बाग में अब बैठ गए, और वो वहां पर बार बार प्रार्थना करने जाते हैं, पर ये चेले सो रहे हैं। और ये उसी समय की पिक्चर है। और प्रभु कह रहे हैं, मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों के से भीगी हुई हैं, ओस से भीग गई हैं, मैं बाहर हूँ, गतसमनी बाग में हूँ। और ये बात पूरी हो चुकी है जो जो कि उसने कही थी। और फिर वो आगे आगे इस प्रकार से वो कहता है कि और रैप्चर से पहले भी ये जो चर्च है उसके लिए भी भविष्यवाणी है। ये वही समय है, ये समय होगा कि कुछ लोग तो जो है वो इस बात को समझ लेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है, और वो उस खटखटाहट को सुन लेंगे और प्रभु के ज्यादा संगति में चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो समय है, जो कोई भी जग कर जागते और प्रार्थना करते रहेंगे, वे लोग, ये इसीलिए प्रभु ने 25वें अध्याय में मत्ती में कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, 13वें पद में, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये वो समय है, जितने भी विश्वासी लोग प्रभु के उस बुलाहट को समझ लेंगे, वो अब ये लोग कलीसिया सोच रही कि बस अब ठीक है, अब सब ठीक हो गया, परंतु अभी ठीक नहीं है। अभी प्रभु और गहरी हमको अपनी संगति में ले जाना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सी बातें हैं आपको बताने के लिए, गवर्नमेंट के लिए आपको बताना चाहता है, आपके अपने शहर के लिए बताना चाहता है, आपको दुनिया के लिए बताना चाहता है। कौन है ऐसा जो जागता और प्रार्थना करता रहेगा, ताकि वो बता सके। जैसा कि हम यिर्मयाह 33 में देखते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे अभी तू नहीं समझता। अभी तू सिर्फ अपनी बातों में लगा हुआ है, अपने घर की बात को प्रार्थना में लगा रहता है। परंतु 33 का, यिर्मयाह 33 का 6 में जब हम जाते हैं तो कहता है, मैं तेरे शहर को इलाज करके चंगा करना चाहता हूँ। मैं तुझे जो है वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताना चाहता हूँ तेरे देश के लिए, तेरे अ, अ, तेरे कलीसिया के लिए। और मेरे साथ आ जा, एक गहरी संगति में आ जा, ये वही समय है मेरे प्रियो। इसीलिए ये प्रभु अगुवाई कर रहे हैं कि हम इन दिनों में इन बातों को देखें। हम मूर्ख कुंवारियों की तरह सोते ना रहें, और समझदार कुंवारियों की तरह भी उनके उस मूर्खों के साथ सो ना जाएं। बड़ी संगति दोनों की हो रही है यहाँ पर। जो दोनों तरह की कुंवारियां हैं, वो एक तो वो हैं जिन्होंने, जो कि कभी भी मैं, जैसे प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, मूर्खों के लिए कहा, कि मतलब जिनका संबंध कभी भी कलीसिया में रहते हुए भी उनका संबंध कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ। उनको कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। परंतु जिनका संबंध हो गया, वो भी सो गई। जो जो समझदार कुंवारियां हैं, वो भी सो गई हैं। तो ये जो पुकार है इस समय, जो मैं आपको पुकार रही हूं, आप जो लोगों को पुकार रहे हैं, ये उनकी पुकार है जो कि मत्ती उसका 25 का 6 में लिखा हुआ है। तब धूम मची। ये धूम मचाने वाले कौन है?
कुछ लोग होंगे जो कि धूम मचाएंगे और बता देंगे कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा दरवाजे पर है, चलो जल्दी से तैयार हो। तुम जो कि मूर्ख हो, तुम भी प्रभु को जान जाओ, प्रभु के साथ एक इंटीमेसी का संबंध बना लो। और तुम जो उसकी दुल्हन तो हो, परंतु अभी उसके साथ नहीं हो। तुम उसकी जो वो जो समझदार कुंवारियां हैं, वो बहन है, वो प्रिय भी हैं, वो कबूतरे भी हैं, वो निर्मल भी हैं, वो उनमें कोई दोष नहीं है, परंतु वो दरवाजा बंद करके बैठे हैं। विश्वासी लोग जो जो अपने आप को समझदार कहते हैं, वो कहते हैं हमारी कुप्पी में तेल है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परंतु फिर भी ऊंघ के सो गए। परंतु आज प्रभु की एक नई खटखटाहट हो रही है। प्रभु कह रहा है मेरे बच्चों उठो, मेरी संगनी उठ जा, मेरी दुल्हन बन जा, मेरे साथ तूने जो जो वाउस पढ़े थे जब तूने बपतिस्मा लिया था कि मैं सदा प्रभु के लिए जीवित रहूंगी। कम ऑन, मेरी बात को सुन, प्रार्थना कर, इस समय जागते रहो, तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। परंतु हम क्या है, बहुत सी दुनिया की बहुत सी बातों में डूब जाते हैं। अभी यहां से आप जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, बहुत सी चीजें आने लगेंगी हमको दबाने के लिए, परंतु प्रभु इस समय कह रहा है धूम मचाने वाले बन जाओ, उस खटखटाहट को सुन लो। और और वो कोई भी प्रकार से मत कहो, जैसे कि आगे वो कहती है कि जब वो खटखटाया गया, ये एक भविष्यवाणी इन दिनों के लिए है। और आज जो मैं आपको बोल रही हूँ, इस भविष्यवाणी को आपके सामने दोहरा रही हूँ, जो कि सुलेमान ने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बोल दिया था। आज ये भविष्यवाणी आपके लिए, आप यहाँ पर अगर हो अभी, तो आपके लिए ये भविष्यवाणी है। ना तो तुम मूर्खवारी बने रहो कि तुम्हारा कोई संबंध प्रभु से कभी हुआ ही नहीं। एक नामधारी विश्वासी होना, एक नामधारी जो है वो एक नामधारी क्रिश्चियन होना, वो है अलग है। और एक विश्वासी होकर भी तुम मूर्ख बने हो, सो गए हो। कम ऑन। और वो क्या करे, कह रही है, वो कह रही है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहन लूं। अब जो है वो टाइम नहीं रह गया, मैं क्या करूं, मैंने अपने पैर धो तो लिए हैं, अब मैं कैसे फिर से मैले करूं। परंतु प्रभु की ये पुकार है, जैसे कि हम देखते हैं पतरस से, जब जब प्रभु ने कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, उस समय तो पतरस ने कहा अरे नहीं प्रभु, मैं तेरे पीछे चाहे सब छोड़ दे पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। परंतु उसने ठोकर खाई। और वो, परंतु बात वो, उसका मन अंदर से व्याकुल था। उसने, पतरस ने 3 बार इनकार किया, सब चेले उसे छोड़कर चले गए, यहूदा इस्करियोती ने तो उसको पकड़वा ही दिया। ये टाइम वही टाइम है मेरे बच्चों। और प्रभु हमसे कह रहा है, परंतु उसका मन जो था पतरस का जैसा मन, पतरस के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी है, क्योंकि वो कलीसिया का आरंभ करने वाला था। और वो क्या कह रहा है कि क्योंकि वो कह रहा है मैं सोती थी, परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है। और फिर उसके बाद जो पतरस जो था, उसने 3 बार इनकार तो किया, पर बाद में वो जाकर अंधेरे में फूट फूट कर रोया। ये भविष्यवाणी है इसी के लिए, कि कैसे ये कठिन समय आएगा, कि जो पहली कलीसिया का निर्माण करने से पहले क्या होगा, और पहली कलीसिया को कैसे सताया जाएगा, और कैसे वो जो है वो फिर उस अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं, इस भविष्यवाणी को समझ रहे हैं। और ये भविष्यवाणी न केवल पहले पहली शताब्दी में थी,
जो पतरस के साथ हुआ, परंतु आज भी है। आज जब रैप्चर से पहले ये भविष्यवाणी है कि सब सो गए, सब ऊँग रहे हैं। जागृत हो जाइए, और ना केवल जागृत हो जाइए पर दूसरों को जागृत करने वाले बन जाइए। धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया है। बहुत से प्रभु के लोग आपको आज यही कह रहे हैं, मैं भी आपको यही कह रही हूँ, प्रभु का आना बहुत निकट है। सारी दुनिया की जो चीजें चल रही हैं उनके ऊपर ध्यान लगाइए कि कैसे सब चीजें रैप्चर की ओर बता रही हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना के लिए जाएं, जया प्रार्थना करेगी, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ विशेष सूचनाएं देना चाहती हूँ। और सूचना ये है कि जैसे कि हमने हमने आपको बताया था कि कल शनिवार है, और कल के लिए भी वो यही लिंक चलता रहेगा। बार बार मैं लिंक नहीं भेज पा रही हूँ। जो नया मेरा जो 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 नया व्हाट्सएप आया उसमें सारी चीजों को, आपके सारे नामों को जो भी मुझे लिख के भेजेगा। कई लोग कह रहे हैं कि उनको व्हाट्सएप मेरा नहीं मिल रहा है। कृपया किसी दूसरे से पता लगा लीजिए कि आपको कैसे मुझे मुझे जो है आपको मैसेज करना है। इस नंबर पर जो कल हम लोगों ने दिया था, एक बार फिर से आप जो लोग नोट करना चाहते नोट कर लें, कि 9214571196। इसको जो है आप इसको नोट कर लीजिए। आज आराधना नहीं है, तो मैं उसी को कहा था कि वो करेगी, तो आप इसको कर लीजिए। और प्लीज कृपया मुझे मुझे अपना व्हाट्सएप पर मुझे अपना नाम बता दीजिए और अपना स्थान बता दीजिए, ताकि मैं उसमें जो है वो अ, आपका नाम को वो कर लूं। अ, और हम एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप जैसे ही वो ग्रुप बन जाएगा। सिस्टर व्हाट्सएप नंबर फिर से बोल दीजिए। हाँ, अभी बोलती हूँ। कोई और भी अगर लिखना चाहता है तो पेन ले ले अपने पास, फिर से मैं बोलूंगी और आप लोग मुझे जरूर से लिख दीजिए। परंतु तीनों जूम चलते रहेंगे, जूम की मीटिंग, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे की मीटिंग, और फिर ट्यूसडे की मीटिंग चलती रहेगी। और ये सबका यही वो लिंक रहेगा। परंतु नया ग्रुप बनाने के लिए कृपया मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। 9214571196। एक बार अरुण भाई आप एक बार दोहरा दीजिए, ताकि अगर किसी ने नहीं वो किया है, और किसी ने इसको जो है वो कर दिया है। दीपिका ने उस पर भी आ गया, स्क्रीन पर भी आ गया, परंतु किसी किसी को नहीं दिखाई देगा। तो अरुण भाई आप एक बार फिर से बोल दीजिए। जी बोलिए अच्छे से फिर से नंबर बताइए। अरुण भैया। मैं बोल दूं 9214571196। ठीक है, अब सबने लिख लिया। किसी और को चाहिए तो मैं एक बार फिर बोल रही हूँ। 9214571196। तो इस पर सिर्फ आप मुझे अपना व्हाट्सअप भेजिएगा ना। जो पहला नंबर है उस पर फोन करते रहिए। उस पर भी आप मुझे अब व्हाट्सअप मत करिएगा, क्योंकि वो व्हाट्सअप फिर से मुझे वही दिखा रहा है कि मेरा ये जो है रिजेक्ट हो रहा है, और उसको खत्म कर दिया जाएगा। सो कृपया ध्यान दें। और कल जो है 2 बजे से मीटिंग है, आप लोग जरूर से जुड़ जाइए। और आप लोग जब जुड़ते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जो है सोमवार से और आगे भी वही
लिंक रहेगा सोमवार से शुक्रवार तक। तो कल जो है सैटरडे है, बहुत अच्छा रहेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज का जो वचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। ये भविष्यवाणी इन दिनों की है। भविष्यवाणी जो थी वो पतरस के समय थी। पतरस जब वो सो रहा था और मन व्याकुल था, 3 बार इनकार कर दिया, परंतु फिर जो है कलीसिया का निर्माण हुआ है, और आज भी रैप्चर से पहले की ये भविष्यवाणी है। सो बहन जया प्रार्थना कर दीजिए। जया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज हम सब परमेश्वर प्रभु जी एक मन होते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम सब यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपने परमेश्वर प्रभु जी हमें चुना है, हमें बुलाया है, आपने हमें ठहराया है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और आज हम सब परमेश्वर प्रभु जब आपकी संतान है परमेश्वर पिता, आपके बेटी बेटियां बन चुके प्रभु, आपने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जी आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की कितने बार परमेश्वर प्रभु जी सेवा में आने के बाद भी प्रभु जी, कितने बार विश्वासी होने के बाद भी परमेश्वर हमारे जीवन में आलस आ जाता है प्रभु जी, हमारे जीवन में रुकावट आ जाती है परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी बड़ी बातें हो जाती हैं प्रभु जिससे हमारा मन भटक जाता है प्रभु। कई बार प्रभु जी हम बुलाहट से अलग हो जाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हमारा मन व्याकुल हो जाता है परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन तब भी परमेश्वर प्रभु जी आप हमें पुकारते हैं प्रभु जी, आप हमें उठाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम अब सब परमेश्वर प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी कि कितने बार प्रभु जी आपने हमें आवाज दी प्रभु, लेकिन हम आलस कर गए परमेश्वर पिता। कितने बार परमेश्वर हम गहरी नींद में पड़ गए प्रभु जी, कितने बार हम संसार में लौट गए प्रभु जी। लेकिन आज हम कहते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि सच में परमेश्वर प्रभु जी आज हम आपके लिए खड़े होते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और हम ये कहते हैं प्रभु जी कि जो काम आपने दिया है परमेश्वर पिता, कोई भी बात परमेश्वर प्रभु हमें रोकने ना पाए परमेश्वर प्रभु जी। और जो परमेश्वर प्रभु आपने कहा है हम सब के जीवन में वो बातें, वो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि परमेश्वर प्रभु जी हर एक उलझाने वाली बातें, हर एक रोकने वाले पाप को प्रभु हम सबके जीवन से दूर करें परमेश्वर पिता, और उस दौड़ में दौड़ते चले जाए प्रभु जिसके लिए आपने हमें बुलाया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से हम ये कहते हैं प्रभु कि कोई भी बात हमें आपसे अलग ना करने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम मूर्ख कुमारियों की तरह नहीं, बुद्धिमान कुमारियों की तरह प्रभु आपके साथ अपने दूल्हे के साथ जाने वाले बने परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हाँ, क्या ही धन्य हम वो लोग हैं जिनको कि आपने पिता परमेश्वर न केवल मूर्ख कुंवारियों के समान, न केवल समझदार कुंवारियों के समान, परंतु हमको धूम मचाने वाले के समान चुन लिया है, ताकि इन दिनों के लिए हम प्रभु जी न केवल समझदार कुंवारियां जो सो चुकी थी उनको जगाने वाले बनने के लिए आपने हमको बचा लिया प्रभु जी, हमको आवाज लगाई है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हम इस भविष्यवाणी की बातों को समझ सकें। पवित्र आत्मा, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बड़ी बात को, इस बड़ी पुकार को हम सुन सकें। पिता परमेश्वर, जहाँ आप हमें एक बार फिर से अपनी दुल्हन होने के लिए बुला रहे हैं, अपनी अपनी सहकर्मी होने के लिए बुला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आज आपसे यही प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, मैं हर एक को आपके अधिकार में कर देती हूँ। जो पवित्र आत्मा, जो आप सिखा सकते हैं वचन, वो मैं नहीं सिखा सकती, परंतु मैं अपने आप को भी आपके अधीन करती हूँ। जो कुछ भी मैं बताना चाह रही हूँ, जो कुछ भी पवित्र आत्मा आप बताना चाह रहे हैं, इन सब के जीवनों में उस बात का पूरा पूरा प्रभु जी प्रकाशन आ सके प्रभु जी, कि हम क्या कह रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमें नहीं मालूम है कि
कौन यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कि बिल्कुल कुछ समझ में आता ही नहीं है। परंतु प्रभु जी, आज हमारी प्रार्थना ये है, हर एक को प्रभु जी इस बात को समझ आ जाए कि पतरस को जो समझ में आ गया, जो बाद में पिता सारे चेलों को समझ में आ गया, जो प्रभु जी 120 लोगों को समझ में आ गया, वो हमारे समझ में आ जाए। और इस समय जब रैप्चर होने वाला है, हम सब कुछ भूलकर प्रभु यीशु मसीह, हम दुनिया की हर एक बात को जो हमें करना है उसको हम करते रहेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि अंतिम दिन तक तुम अपने उन कर्तव्यों को करते रहो, परंतु तुम आपस में मिलना ना छोड़ना, मुझसे संगति करना ना छोड़ना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत बातें हैं। मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हर एक को समझ में आ जाए। प्रभु जी, सब अपने लिए प्रार्थना करिए। प्रभु, इन अंतिम दिनों की बातें हमें समझ में आ जाए। कल दोपहर के बाइबल अध्ययन के लिए हमें तैयार करिए। होली स्पिरिट, आपके हाथों में मैं सब कुछ सौंपती हूँ। इन बच्चों को, इन अपने अपने भाई बहनों को आप अपना अनुग्रह करें। और जो कुछ भी ये व्हाट्सएप की वजह से सब गड़बड़ हुआ है प्रभु जी, वो सब सही हो सके। जो लोग पिता परमेश्वर आपके हैं उन तक सारे वचन पहुंच सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। सब जय लोग आप मसीह की बहुत दीदी। प्रिय हैं, जय मसीह की दीदी। जय अद्भुत मसीह है। सबको की। जय सबको जय मसीह की। मसीह की जय आरती। मसीह सभी की बहनों दीदी। को जय मसीह की, जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की बहनों को जय जय मसीह मसीह की की। आंटी, जय मसीह की जय मसीह की। सबको। गुड मॉर्निंग। जय मसीह दीदी। जय मसीह सबको। जय जय मसीह की दीदी। जय मसीह सबको। शालोम, शालोम और शालोम। कल बूढ़ी मिलते के दोपहर लिए में है। 2 बजे।